नाम होगा सर? जी मेरा नाम एमडी जलाल। हाँ? एमडी जलाल। एमडी जलाल जी, आप भी ऑटो ही चलाते हैं सर? जी सर, मैं भी जैसे आता कहा गया था कि केजरीवाल को ऑटो वालों ने दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया, अब वो प्रधानमंत्री बनने की राह में बढ़ चुके हैं, 2022 को सेमीफाइनल बता रहे हैं, तो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, मोदी जी से भी बड़ा नाम हो गए हैं क्या? हूँ। जी इस टाइम तो यही लग रहा है। हाँ। इस टाइम यही लग रहा है, कैसे लग रहा है? काम के हिसाब से। हाँ। काम के हिसाब से जो उन्होंने दिल्ली में काम आप भी किया ऑटो है। चलाते हैं, ये भी चलाते हैं, कह रहे कुछ नहीं किया, बेड़ा गर्क कर दिया केजरीवाल ने। अब पता नहीं ये बात अब ये 5 नंबर वालों की 70 गाड़ियाँ थी, आज 227 गाड़ियाँ हैं। अलग मसला ये चलान, अरे भैया मसला क्या है, दिल्ली सरकार में आती है 5 नंबर, 5 नंबर दिल्ली सरकार में आती है और दिल्ली सरकार ने ऑटो वालों के पीछे लगा दिया और ये रहा चलान भैया, ये रहा चलान। ये हाँ है ना, तो 5 नंबर वाला किसके अंतर्गत चलता है? केंद्र के नहीं चलता, वो दिल्ली सरकार के अंतर्गत है। अगर केजरीवाल हमारे बारे में सोच रहा होता तो 5 नंबर की गाड़ी 70 से 275 नहीं हो गई होती। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं सर? भाई मैंने कुछ अरे माइक पे बोलो ना। हाँ, ये जैसे कह रहे हैं, ये भी तो ऑटो वाले हैं, ये कह रहे हैं कि बेड़ा गर्क कर दिया, आप कह रहे हैं बढ़िया कर दिया, क्या बढ़िया कर दिया? उस टाइम इसलिए उस जगह पे 5 नंबर की गाड़ी खड़ी है जहाँ से आपको सवारी मिलती है, चाहे काले खां चले जाओ, बस अड्डे चले जाओ, निजामुद्दीन चले जाओ, नई दिल्ली चले जाओ, पुरानी दिल्ली चले जाओ, कहीं चले जाओ आप, वहाँ 5 नंबर की गाड़ी पहले से खड़ी है। आप सवारी बाद में लोगो, पहले आपको कहेगा लिया कागज फटाफट चालान कर देता हूँ। यो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है। तो सीएम ने थोड़ी कहा है उसको चालान करने के लिए। विभाग तो दिल्ली सरकार के अंदर है। हाँ वो तो है उसके सरकार में, मतलब आपके अंदर गलती होगा तभी तो चालान हो रहा है, बगैर गलती का चालान थोड़ी होगा, बगैर गलती का थोड़ी चालान होगा क्या? ओला ओवर का क्यों नहीं हो रहा? ओला ओवर का क्यों नहीं लगा रहे उनके पीछे? वो जहाँ मर्जी लगा के खड़े हो जाते, देखो यार 4 गाड़ियाँ खड़ी है, अभी आपका होगा। पहले हमारा यूनियन ही पक्का नहीं है। कौन कह रहा है यूनियन पक्का नहीं है? आज तक तो आपने देखा ही नहीं यूनियन किसको बोलते हैं। प्रधानमंत्री क्यों बनाना चाहिए? जैसे इन्होंने बोला मोदी ही प्रधानमंत्री बेहतर है, केजरीवाल को क्यों बनाया प्रधानमंत्री? वो क्या कर सकते हैं देश के लिए, आपको जो लगता है? हाँ कर देंगे। अरे बोलिए ना सर, जैसे आप पक्ष ले रहे हैं, जैसे उन्होंने अपना बता दिया, आप बताइए। नहीं मेरे हिसाब से तो वो होना चाहिए। नहीं बॉर्डर होना चाहिए, ये भी तो के हिसाब से जैसे इनसे मैं पूछूंगा, ये कह रहे हैं मोदी, तो मैं इनसे पूछूंगा क्यों मोदी, ये बता दे रहे। आप बताइए। हाँ जी, क्या कर देंगे केजरीवाल अगर प्रधान? केजरीवाल की फ्री कर देंगे, बॉर्डर से तारों के नीचे फ्री में आ जाओ और फ्री में चले जाओ। जितने बांग्लादेशी घुसने थे घुस गए, बाकी के और आ जाओ। दिल्ली बहुत बड़ी है, सबके लिए बैठी हुई है। बांग्लादेश से आ जाओ, पाकिस्तान से आ जाओ, कहीं से भी आ जाओ, तारों के नीचे से निकल के आ जाओ, सब फ्री है। दंगा भी फ्री है दिल्ली के अंदर, दंगा भी फ्री है हिंदू मुसलमान का। बस और क्या है, हिंदुओं के लिए दबाया जाएगा हर त्योहार पे है जी, और मुस्लिमों के लिए कुछ नहीं है कि हाँ जी, चाहे बकरा कट रहा है, चाहे भैंसा कट रहा है, चाहे ऊँट कट रहा है, दिल्ली के अंदर कुछ नहीं है। पटाखों को लेकर कह रहे हैं जो बैन पटाखों के लिए कह रहे हैं जी, जब भी हिंदुओं के त्योहार आते हैं इनके पता नहीं क्या कीड़ा काटने लगता है। ये है कहानी सारी की हिंदुओं का, और पूरा देश क्या पूरा विश्व जानता, पूरा विश्व जो है हिंदू त्योहारों पे ही चलता है जी। सबकी रोजी रोटी हिंदू त्योहारों पे चलती है, किसी दूसरे के ना, इतना मुसलमान के उस पे चलती ना, किसी ईसाई के उस पे चलती है। इनके 1-2 त्योहार हैं गिने चुने, हिंदुओं के इतने त्योहार हैं, दुनिया की रोजी रोटी चलती है जी इससे। केजरीवाल टारगेट करे हमारे देश में रहकर ही यहीं का हिंदुओं को ही दबाया जाता है, ये है कहानी सारी की सारी। तो अभी जो वो प्रधानमंत्री बनने की बात कर रहे हैं उसमें कितना दम लग रहा है? भैया ऐसा कुछ नहीं है दम, दुनिया देख चुकी है। फ्री का चंदन रेड पीटता है देश की, श्रीलंका की रेड पीटी पड़ी है और भी अदर कंट्रीज की रेड पीटी पड़ी। शुरू में अच्छा लगता है सबको, बाद में जाकर के भैया सबकी रेड पीट जाती है, सबको अकल आ जाती है। केजरीवाल प्रधानमंत्री बन के देश तो कह रहा हूँ देखो, सबसे पहले देश होना चाहिए, चाहे केजरीवाल हो या कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है, उसे पूर्ण आजादी है कुछ भी करने की, लेकिन ऐसा है, मैं ये कहना चाहता हूँ सबसे पहले देश के बारे में सोचना चाहिए। वो तो कह रहे हैं मोदी जी हमसे डरते हैं, मनीष सिसोदिया जी। मोदी जी को इधर आ जाइए ना भैया, थोड़ा सा कैमरा करने में। जी शुभ नाम क्या होगा? दीजिए माइक में। अच्छा, शुभ नाम है मेरा दिशांत। जी दिशांत जी पूछिए, सवाल पूछिए। अभी जो चर्चा चल रही है, इन्होंने कहा कि केजरीवाल इतना बड़ा नाम नहीं बने हुए हैं। मैं केजरीवाल तो ये दावा करते हैं कि हमसे डर जाते हैं मोदी जी, इसलिए सीबीआई भेज देता है मनीष सिसोदिया के पास। एक मिनट, अरे एक मिनट, पिताजी कभी अपने बेटे से डरा है? ये बता दीजिए, इस बात का आप जवाब दे दीजिए, आपको मेरी बात का जवाब मिल रहा है। बेटे से कहाँ फिर नहीं डरता ना, बस मोदी जी की छवि आपको बता दी हमने, केजरीवाल साहब की छवि आपको बता दी है। और बताइए, केजरीवाल कह रहा है प्रधानमंत्री बनने के बाद उसका क्या? 5 रुपए का बस का टिकट है महिलाओं का, फ्री करने से क्या क्या हासिल कर लिया मुझे बताइए ना। लेकिन पंजाब में सरकार हासिल कर ली। अरे सर, 40 लाख बसें चलती है रोज की दिल्ली में, 40 लाख गुणा 5 कितने रुपए होते हैं? जीरो, मुझसे बेहतर आप जानते होंगे, ठीक है। आपका कहना है कि ये जो फ्री का लॉलीपॉप है, ये देश भर में फ्री का लॉलीपॉप जल्दी श्रीलंका बनेगा, जैसे हमारे भाईजान बोले हैं। इनकी तरफ कैमरा करिए, बताइए भाई, क्यों श्रीलंका बन जाएगा? वो तो कह रहे हैं हम लेते हैं, फिर रॉबिन हुड कहते हैं हम अमीरों से लेते हैं, गरीबों को दे देते हैं।
ऐसा है जी, वो तो देख चुकी है कि दुनिया के इन पे जब छापे पड़ रहे हैं ना, अपने आप को दिखाते हैं जी हम ईमानदार आदमी, हम ईमानदार आदमी। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, इन्हें डर क्यों लगता है फिर जब छापे पड़ते हैं तो इनके ऊपर क्यों रोना पीटते हैं? कट्टर ईमानदार है ना, कट्टर ईमानदार पे कैसे? कट्टर भैया कट्टर ईमानदार है। दिल्ली के अंदर इन्होंने होमगार्ड पक्के कर दिए, डीटीसी के ड्राइवर और कंडक्टर इन्होंने पक्के कर दिए। जाकर के देखो तो सही, जो भी इन्होंने कहा था मैं आते ही सबको टीचरों को भी पक्का करूंगा, इन्होंने अभी तक ये बताओ किसको पक्का करा है? अभी तो प्रिंसिपल भी नहीं है। अरे प्रिंसिपल छोड़ो, किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर इसने रोजगार किसी को नहीं दिया। ठीक है जी, सबसे पहले हमारा कोई भी भाई है, सबसे पहले मिलना चाहिए जी रोजगार। अपने आप भर देंगे, बिजली का बिल भी भर देंगे, पानी का बिल भी भर देंगे, बिजली का बिल भी भर देंगे। केजरीवाल ना करे, ठीक है। और लोग अच्छा जी, क्या नाम होगा आपका? मोहम्मद अशरफ। हाँ? मोहम्मद अशरफ। अशरफ जी थोड़ा सा आगे आ जाइए। आप भी जैसे ऑटो चालक ही हैं, जैसे शुरुआत में ऑटो चालकों ने बड़ा समर्थन दिया था केजरीवाल को, भैया कह रहे हैं अब स्थितियाँ वो नहीं रही। क्या आपको लगता है कि केजरीवाल बढ़िया रहे कि नहीं रहे दिल्ली के लिए? केजरीवाल बढ़िया रहे। बढ़िया रहे जी। क्यों बढ़िया रहे? पानी का सुविधा, बिजली का सुविधा, हर चीज का सुविधा दे रहा है। और क्या किया? रेवड़ी वाले भाई साहब है, हाँ? रेवड़ी वाले भाई साहब है, रेवड़ी वाले। तो रेवड़ी से वो कहते हैं दिक्कत क्या है? केजरीवाल कहते हैं अमीरों से लेता है गरीबों को देता कहाँ दे रहा है भाई? शुरू के 3 महीने जीरो बैलेंस मान लिया हमने, और वो तीन महीने जो जीरो बैलेंस दिया, अब उसके बाद 7,000 8,000 ये बिल आ रहे भैया। अब ये बिल आ रहे, वो रेवड़ी जो है चाशनी बन गई। हाँ, और 7-7 8-8 के बिल आ रहे हैं। मकान वही है, सामान वही है, लेकिन बिल कैसे बढ़ गए? जो 500-700 का बिल आता था वो 7,000 का आ रहा है। कहाँ से भरे? मतलब आप कह रहे हैं कि शुरू जब चुनाव करना था तभी बिल आता? तभी बस, उसके बाद नहीं है। चालान 15,000 20,000 ऑटो वाला कहाँ से लाएगा? ऑटो ही चलाते हाँ जी, हाँ जी, तो ये मतलब ऑटो वालों की स्थिति है मतलब खराब है इससे। बहुत खराब है भाई। ऑटो वाले कहीं से कोई सुनवाई नहीं है। पैसे नहीं दे पा रहे डीलर को। जो गाड़ी हमने ले रखी है कोई हमारी अपनी नहीं है, ये अभी डीलर को देना है। जब डीलर से फाइनल हो जाएगी तब गाड़ी हमारी अपनी होगी। और डीलर को दें या 5 नंबर वालों को दें, 15,000 20,000 का चालान सीधा मार देते सीधा। 20-20 हजार 5 चालान महीने के। हाँ दिखाऊं, जब में रखे हुए हैं। हैं। कैसे होगा? दिखाऊं। 20,000 के 5 चालान एक महीने में, 1 लाख रुपए कहाँ से देगा ये बंदा? ये अपना घर चलाएगा, डीलर को देगा या दिल्ली सरकार को देगा? क्यों है? क्या कारण है चालान कटने का? चलान सबसे पहले तो पूरे आप यूपी चले जाओ, हरियाणा चले जाओ, कहीं पे यूनिफॉर्म नहीं है। ऑटो वाले की यूनिफॉर्म नहीं है। यहाँ पे दिल्ली में ने यूनिफॉर्म लागू कर दी। ठीक है, अब यूनिफॉर्म आदमी 24 घंटे पहने रहता है। घर के कपड़े जो है ना, जो इतना साइज होता है वो इतना हो जाता है या इतना हो जाता है। कपड़े छोटे हो जाते हैं, घर के कपड़े तो पहन ही नहीं पाता ऑटो वाला। और अगर वर्दी हट जाए तो कम से कम वो कपड़े काम तो आ जाएंगे। और उसका 10,000 का चालान है। वर्दी में नहीं मिले तो 10,000। हाँ जी। भाई वर्दी छोड़ो, सेब पे चालान कर देते हैं, जूता चप्पल पे चालान कर देते हैं। जूता क्यों नहीं पहना? जूता क्यों नहीं पहना? इसका चालान है। शेप क्यों नहीं बनवा के आए? इसका चालान है। कटिंग क्यों नहीं करी? इसका चालान है। और बताओ, तुम शुरू में बोले तो ऑटो वालों को एकदम दिल्ली सरकार कहता था केजरीवाल जी इतनी धाराएं बाद में हमारे पर चाशनी की तरह छिड़क देंगे। हमें तो रेवड़ी दिखाई दे रही थी उस टाइम, अब चाशनी दिखाई दे रही है। मतलब आप भी शुरू में फ्री में चक्कर में नहीं, फ्री में नहीं थे। जब ऑटो वालों के लिए उन्होंने डिम्स फ्री करी थी, मीटर फ्री करा था, फिर उन्होंने वो मीटर की ट्राई फ्री कर दी कि भाई मीटर की ट्राई नहीं देनी आपने, मीटर पास कराओ। और लोग भी है। आइए ना, क्या शुभ नाम होगा आपका? रोहित यादव जी, रोहित यादव जी। कहाँ से है रोहित जी? दिल्ली से ही हैं? फरीदाबाद से। फरीदाबाद से। तो अच्छा, जैसे अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री की हम बात कर रहे हैं, इस समय 2022 का जो गुजरात में चुनाव चल रहा है उसको लेकर कहा जा रहा है ये देश में सेमीफाइनल है, क्योंकि मोदी जी का गढ़ है। और अगर मोदी जी यहाँ हारे तो देश भर में हारेंगे, ऐसा केजरीवाल का दावा है। और उनका कहना है कि इतने बड़े हो चुके हैं कि वो प्रधानमंत्री का सबसे बड़े दावेदार हैं। आपको लगता है वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता। क्यों? मोदी बढ़िया आदमी है। मोदी बढ़िया आदमी है। बढ़िया है मोदी में, कमी क्या है? मोदी ने सब कुछ बेच डाला। हाँ। क्या है मोदी बढ़िया? क्या बेच दिया भैया? प्लेटफार्म बेच दिए, ट्रेन बेच दी, लाल किले बेचने की कह रहा है। बेच कहाँ दी? कहाँ बेच दी? बात तो हो रही है भाई, कहाँ बेच दी भाई? बात तो हो रही है ना। कहाँ बेच दी? क्या बढ़िया है क्या मोदी। बेचे जी भैया? क्या शुभ नाम होगा आपका? श्याम यादव। हाँ, श्याम यादव जी। यादव जी, जैसे ये कहना है मोदी जी तो पूरा बर्बाद कर दे देश को, ऐसा बोल रहे हैं भैया। कहना है केजरीवाल को मोदी यार। हाँ, ठीक है। भाई कहा तो मोदी आदमी बहुत अच्छा आदमी है भाई। भैया थोड़ा सा साइड हट जाइए, आपने शराब पी रखी है, थोड़ा सा साइड हट जाइए जी। तो केजरीवाल क्यों नहीं बन सकते प्रधानमंत्री? जैसे वो कह रहे हैं कि हम बन जाएंगे प्रधानमंत्री इस बार। भाई बन सके, वो भी बन सके। बन सकते हैं। हाँ। तो मोदी जी से अब बोर हो चुके हैं आप क्या? ना, हम तो बिल्कुल ना हुए वो। नहीं हुए तो केजरीवाल को क्यों बना दे प्रधानमंत्री अगर आप बोर नहीं हुए? टाइम की बात है भैया, टाइम की बात है टाइम की सब। बात है। शुभ नाम होगा मैम?
निकिता। निकिता जी दिल्ली से ही है मैम? हाँ जी, प्रॉपर दिल्ली से। जैसे अभी जो चर्चाएं चल रही है, अभी जो दिल्ली के मौजूदा मुख्यमंत्री हैं उनका 2 टर्म हो चुका है, ठीक है, वो लगातार बने हुए हैं। अभी जो गुजरात में चुनाव हो रहा है उसे कहा जा रहा है कि ये सेमीफाइनल है, क्योंकि मोदी जी का गृह क्षेत्र है, और कहा जा रहा है इसमें अगर केजरीवाल ने हरा दिया तो वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। तो आपको लगता है इतना बड़ा नाम हो चुके हैं केजरीवाल के, प्रधानमंत्री बन जाएंगे? एज अ पॉलिटिकल टीम वो अपनी तरह से कोशिश तो कर रहे हैं, अब हो पाता है नहीं वो तो मतलब जनता ही डिसाइड करेगी, बट अगर अच्छा काम करते हैं तो वहाँ पे जीत भी सकते हैं। जैसे आप दिल्ली के निवासी हैं, अगर मैं चॉइस करूं पीएम नरेंद्र मोदी या केजरीवाल, तो क्यों केजरीवाल? क्या पीएम नरेंद्र मोदी से भी बेहतर हो चुके हैं कि वो रिप्लेस कर देंगे उनको? देखिए, कुछ चीज़ों में टाइम लगता है, अभी वो कोशिश कर रहे हैं तो वो उस चीज़ तक पहुंच सकते हैं। बाकी वहाँ पे कौन सा नेता खड़ा होता है और वहाँ पे वो किस तरीके से मुद्दे को उठाते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। बाकी अगर में जैसे फ्री वाली पॉलिसी, आप लोग यंग हैं, क्या ये जो फ्री बीज वाली, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट में इसे चैलेंज भी किया गया, श्रीलंका का आप लोग लगातार हाल देख ही रहे होंगे, क्या ये जो फ्री बीज पॉलिटिक्स है, क्या ये देश के लोकतंत्र और देश के लिए स्वस्थदायक है, सही है? एकदम फ्री भी नहीं होना चाहिए, बट यह है कि फ्री को एक सपोर्ट में हम यूज़ कर सकते हैं कि बहुत सारे रिसोर्सेज का मिसयूज़ भी हम कर रहे हैं फ्री के होने से, तो एकदम फ्री भी नहीं होना चाहिए। चीज़ को देखने के 2 नज़रिए होते हैं। अब जैसे कोई कहता है कि फ्री बीज है, बट क्या है कि जैसे गरीब लोगों को देखो, आप महिलाओं को देखो, अब महिलाएं कई सारी ऐसी है जो जाती हैं फैक्ट्री में जाती है काम करने, उनके लिए बस ट्रांसपोर्ट फ्री कर दिया है, तो उनसे अगर आप जाके पूछोगे तो वो बताएंगे कितना फ़र्क आया है। वो अब पहले कैसे मतलब उनके 5-10 रुपये 20 रुपये बचाना मतलब उनके लिए कितना बहुत ज़रूरी बात होती है। तो अगर उनके बस का ट्रांसपोर्ट फ्री कर दिया तो एक अच्छी चीज़ है। बिजली फ्री कर दिया है, पानी फ्री कर दिया, तो अब बिजली फ्री भी करा तो उनके लिए करा है। काम नहीं हो पा रहा ना दिल्ली में, जैसे जो चीज़ें हैं हर चीज़ तो फ्री की स्कीम में लग जा रही है। जैसे दिल्ली की सड़कें हैं इस समय 72 से 72 स्थिति में है। सुप्रीम कोर्ट हो गया या कानपुर IIT हो गया, दिल्ली IIT, दिल्ली में जो पोल्यूशन का जो मामला है, वो सबसे ज़्यादा जो मामला है वो है रोड डस्ट का। रोड डस्ट के लिए अभी तक गवर्नमेंट इतने सालों से, और दिल्ली की सड़कें देश भर में अगर कहा जाए तो सबसे बदतर स्थिति में है। हाँ, दिल्ली की सड़कें मैं मानूंगा कि देखो हर चीज़ का ना टाइम होता है। अभी उन्होंने अपना पूरा फोकस करा हुआ है कैसे शिक्षा के क्षेत्र में सही करा जाए। मेडिकल मंत्री थोड़ी ना रोड ट्रांसपोर्ट मंत्री है, कैसी बात कर रहे हैं? नहीं, ट्रांसपोर्ट मंत्री है वो तो फिर भी एक पूरा बजट होता है, बजट को देखा जाता है कि कहाँ पे कैसे लगाना है। अब आप जो बोलोगे कि सारा बजट तो उसमें फ्री में जब चला जाएगा, सारे जब बजट वहाँ चले जाएंगे तो इसका बजट कैसे ये होगा। और जो आप बजट की बात कर रहे हैं, आप देखिएगा जो ये मतलब जो बिजली और इसका क्या बोलते हैं पानी और शिक्षा का जो बजट है, और जो आपने रोड और डस्ट की बात की, दोनों का बजट मिला ही है। आप 1/3 का अंतर है, तो फिर वो पैसा कहीं ना कहीं दूसरी जगह जा रहा है ना वो। तो मतलब कह रहे हैं कि दिल्ली के विकास का जो पैसा है वो फ्री बीज में खत्म हो जाएगा, दिल्ली का विकास नहीं हो पा रहा। इफेक्ट बात यही है, यही है सारा चीज। मगर दिल्ली के मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं हम दिल्ली को लंदन बना दिए हैं और इस समय हम प्रधानमंत्री बनने ठीक जा रहे है, हैं। करेक्ट वो बोल रहे हैं कि बना दे रहे हैं। आप भी तो रिपोर्टिंग कर रहे हैं ना, आप आसपास में आपको लगता है कि लंदन जैसा दिख रहा है या लंदन है? जनता आपसे वही नहीं, आपका भी थोड़ा आपको लगता है कि लंदन का कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता है सर, जनता का होता है। आप बताइए क्या आपको दिल्ली लंदन लगती है? अभी तो नहीं लग रहा भाई। बात यमुना थेम्स लगती है? नहीं, ये ऐसा तो कुछ नहीं है। अरे यमुना की बात कर रहे हैं। आप एक काम कीजिए, हम बिहारियों का कुछ दिन बाद एक पर्व है, छठ पूजा। आप जाके यमुना बैंक के पास जो कचरा है या फिर गंदगी है, वो जो स्मेल है, आप जाके देखिए। अभी अब जब कि 5-6 दिन के बाद वो फेस्टिवल आने वाला, वो जाके आप देखिए, आपको देख परेशान रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे आप। फिर मगर वो कहते हैं कि हम बदल दिए हैं, दिल्ली एकदम दिल्ली मॉडल को देश भर में सबसे बढ़िया मॉडल बताते हैं, मोदी मॉडल में। पॉलिटिक्स में जो है ना, सिर्फ कहना ही है बस, जो कहना है कह दो बस, वो हो नहीं वो अलग बात है, बस कह दो, जो कहना है कह दो, बस ये चीज़ है। तो हो नहीं होता नहीं कुछ है ये, नहीं। वो तो प्रधानमंत्री के दावा ठोक रहे हैं, कह रहे हैं गुजरात में मोदी जी को गिरा देंगे इस बार, फिर देश भर में गिरा देंगे, ऐसा बोल रहे हैं। और बोलने के लिए कोई दावा तो वो भी ठोक रहे हैं, राहुल गांधी भी ठोक रहे हैं, नीतीश कुमार भी ठोक रहे हैं। नीतीश कुमार तो फिर वो रहने दीजिए, उनसे एक बिहार तो मतलब ठीक से देखा नहीं जा रहा। नेता ये कह रहे राज्य जोड़ लेता हूँ, नेता जोड़ लेंगे। अरे वो कहने की बातें हैं। पहले वो अपना हफ्ता 10 दिन तक वो अपना सरकार चला ले वहाँ यहाँ बिहार में, फिर उसके बाद तब वो दिल्ली के बारे में